हेलो डेव, वेलकम बैक अगेन। पिछले वीडियो में जो कि मेरा वीडियो नंबर जो 34 है, इस वीडियो में हमने बात किया था। बेसिकली हमने क्या किया था कि कन्वर्जन्स किया था। बेसिकली जो सिर्फ हमने जहाँ पर यूज़ रिड्यूसर के थ्रू जो हमने हैंडल किया था स्टेट को मैनेज करने का, उसको हमने चेंज किया था, कन्वर्ट किया था किसमें, यूज़ कॉन्टेक्स्ट प्लस यूज रिड्यूसर, दोनों को हमने मैच करके उसके बाद से हमने पूरा का पूरा जो है एक एप्लीकेशन बेसिकली बनाया था। छोटा सा एप्लीकेशन बनाया था जो कि जो हमारे टास्क एंट्री का एप्लीकेशन हमने बनाया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने स्टेप बाय स्टेप जो है डेटा को मैनेज करने का, स्टेट को मैनेज करने की कोशिश की थी। जो कि पहले हमने स्टेट, देन स्टेट प्लस सॉरी यूज स्टेट प्लस यूज रिड्यूसर, और देन उसके बाद से जो है हमने यूज स्टेट को हमने पूरा ही हटा दिया और पूरा का पूरा एक सेंट्रलाइज स्टेट जो है हमने यूज़ किया। बेसिकली वो हमारे यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट और यूज रिड्यूसर के थ्रू किया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ों को हमने यहाँ पे मूव किया था, जो कि मेरा वीडियो नंबर 34 है। इससे पहले वाले जो अगर अदर रेफरेंसेस जो चाहिए, जो कि जहाँ पे हमने यूज स्टेट को यूज़ किया था या जहाँ पे हमने यूज स्टेट प्लस यूज रिड्यूसर को यूज़ किया था, वो यहाँ पर सीक्वेंस में है, आप इसको देख सकते हैं। और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से जाके पर्टिकुलर सेक्शन का जो कोड बेस है वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो एक बहुत छोटे लेवल पे एक छोटा सा जो है एप्लीकेशन था। सेम इसी चीज़ को जो है हमने एक छोटा सा एप्लीकेशन भी हमने बनाया, जो कि अमेज़न का क्लोन। ठीक है, अमेज़न का क्लोन जो मैंने बनाया उसमें भी मैंने जो है सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया, यूज़ कॉन्टेक्स्ट और यूज़ रिड्यूसर का जो है मैंने यहाँ पर यूज़ किया और यूज़ करके छोटा सा एक जो है अमेज़न का क्लोन जो है एप्लीकेशन बना रखा है। और इसका थोड़ा सा मैं अगर आपको ओवरव्यू दूंगा, बेसिकली एप्लीकेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है और इसका यूआरएल जो है मैं कोड बेस जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है मैं वहाँ पर डाल दूंगा, आप गो थ्रू कर लेना और आप इसको अपने सेल्फ लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका जो प्रॉपर जो क्या कहते हैं लाइन बाय लाइन कोडिंग वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे कवर अप नहीं करूँगा, बट क्योंकि कुछ ऑलरेडी मैंने ये सब चीज़ें जो है पिछले वीडियोस में कवर किया है, तो मैं ये चाहूँगा कि इसे आप खुद से जो है प्रैक्टिस करें और इसको डेवलप करने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे इस एप्लीकेशन का जो है कॉन्सेप्ट्स और ओवरव्यू दूंगा कि एक्चुअली एप्लीकेशन जो है ये कैसे बना, मैंने इसको क्या क्या किया है, जो कि फर्दर जो आपको हेल्प करेगा। या तो आप इस सेम चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करेंगे या फिर आप नेक्स्ट लेवल पे आप इस चीज़ को लेके जाइए और उसको और बेटर वे में अपनी तरफ से जो है इसको क्रिएट करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये मेरा स्टैकब्लीज का जो यूआरएल है वो मैंने जैसे मेंशन किया वो मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मेरा मेन जेएसएक्स है। ठीक है, तो मैं पूरा कोड का ओवरव्यू दे रहा हूँ और ये ओवरव्यू जो है आपको हेल्प करेगा फर्दर जो है इस कोड को समझने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ और यहाँ पे जाते हैं तो मैं अगर मेन जेएसएक्स के अंदर चलता हूँ तो मेन जेएसएक्स में हमने यहाँ पे क्या किया कि हम यहाँ पर जो है स्टेट प्रोवाइडर बेसिकली हमने यूज़ किया और उसी के अंदर जो है हमने यहाँ पर ऐप जो कि हमारा मेन एप्लीकेशन है, जो कि होल पूरे एप्लीकेशन को रेंडर कर रहा है। ठीक है, उसको जो है मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। उससे पहले मैं थोड़ा सा एप्लीकेशन का जो बेसिकली आपको डेमो दे देता हूँ। आई थिंक जो है आपको क्लियर होगा कि हमने जो एप्लीकेशन जो है एक्चुअली एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि एप्लीकेशन एक्चुअली वर्क क्या करेगा। तो यहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट का लिस्टिंग्स है, ठीक है, प्रोडक्ट के लिस्टिंग्स में जो है आप यहाँ पर जो हमारे ऐड कार्ड्स के बटन्स बने हुए हैं और ऐड कार्ड के बटन्स बने हुए हैं। ऐड कार्ड पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपके आइटम्स जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि आइटम्स जो है वो आपके ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो आइटम जो मैंने यहाँ पे ऐड किया आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2 कार्ड्स जो है यहाँ पे आइटम में ऐड हो गया है, देन एक और ऐड करते हैं और देन एक और ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमने टोटल जो है यहाँ पे 4 आइटम्स जो है हमने कार्ट में ऐड किया। ठीक है, देन हम यहाँ पे कार्ट पे जाते हैं और कार्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे हमारे जो हमने वहाँ पे 4 आइटम्स जो ऐड किए थे वो यहाँ पर आइटम्स जो है वो एडेड हैं। प्लस यहाँ पर उनका कॉस्ट जो है सब टोटल जो है वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं और उसके अलावा जो है जो भी आइटम्स हमने ऐड किया था वो आइटम्स जो है यहाँ पे प्रॉपर लिस्टेड है, इंक्लूडिंग वट जो कि स्टार मार्किंग्स, ये मतलब सब जो है डेटा डमी है, बट ये सारी चीज़ें आ रही हैं और यहाँ से जो है आप कार्ट में से
आइटम्स को जो है आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक, फिर दैन जो है मैं अपने मेन पेज पे गया। आप यहाँ पे मेन पेज पे जाने के बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे आइटम्स पड़े हुए हैं, प्लस यहाँ पे कार्ट में जो हमने यहाँ पे 3 आइटम्स डिलीट भी किए थे, तो 3 आइटम्स डिलीट करने के बाद से यहाँ पर एक आइटम जो है वो भी यहाँ पर दिख रहा है। तो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन बेसिकली हमने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट और रिड्यूसर जो हमारा हुक जो है बेसिकली इनको यूज़ करके हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है, तो एप्लीकेशन तक तो मैंने ओवरव्यू दे दिया है। अब चलते हैं हम कोड पे, थोड़ा सा इसका कोड का ओवरव्यू बेसिकली हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि स्टेट प्रोवाइडर बेसिकली लिया, और स्टेट प्रोवाइडर जो है ये जो है हमें स्टेट बेसिकली दे रहा है, और यहाँ पर हमने क्या किया, इनिशियल स्टेट जो है हमने प्रोवाइड किया, प्लस जो हमने रिड्यूसर बेसिकली प्रोवाइड किया। ठीक है, तो स्टेट प्रोवाइडर क्या है, सबसे पहले देखते हैं स्टेट प्रोवाइडर हमारा क्या है। तो स्टेट प्रोवाइडर JSX पे हम चलते हैं, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेट प्रोवाइडर जो है वो है हमारा बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है। बेसिकली हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमने क्रिएट किया है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे आप जो है यहाँ पर हमने सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट बनाया है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट जो हमारा हुक है बेसिकली उस हुक को हमने यहाँ पे बनाया है, जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बेसिकली सबसे पहले, क्योंकि यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज करने से पहले आपको क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जो है क्रिएट करना पड़ता है, जो कि आप फर्दर यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले बनाया, और उसे एक वेरिएबल में हमने यहाँ पे सेव कर दिया, क्योंकि यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। उससे पहले आपको उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि रिएक्ट खुद ही अपने लाइब्रेरी में उसको देता है। ठीक है, वहाँ पे आपने दिया, देन इसको जो है आपने प्रोवाइड करना है, किसको करना है, यूज कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करना है बेसिकली। यूज कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि फर्दर जो है हम इसी यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज करेंगे कहीं भी इसके डेटा को एक्सेस करने के लिए, इसका रिड्यूसर जो है उसको एक्सेस करने के लिए हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे। देन उसके बाद से हमने यहाँ पे एक स्टेट प्रोवाइडर बनाया, और स्टेट प्रोवाइडर में जो है स्टेट कॉन्टेक्स्ट बेसिकली जो हमने यहाँ पे स्टेट कॉन्टेक्स्ट लिया था, स्टेट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, जो कि रिएक्ट का अपना सिंटेक्स है, उस सिंटेक्स के थ्रू जो है प्रोवाइडर हमने यहाँ पे दिया। और देन उसके बाद उसके वैल्यू आपको देना जरूरी होता है। ये उसका अपना एक एट्रीब्यूट है, इस एट्रीब्यूट के थ्रू ही जो है आप जो डेटा बेसिकली जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज़ें जो है आप डेप्थ में जो भी आपके नेस्टेड कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं उन कंपोनेंट्स को जो है आप अपना डेटा प्लस जो भी एक्शन, जो भी मेथड्स जो भी है वो सब चीज़ें जो आप इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। देन यहाँ पर जो है हमने एक ऑब्जेक्ट दिया है बेसिकली। ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है हमारे 2 कीज़ है बेसिकली, एक है हमारा माई रिड्यूसर और दूसरा जो है हमारा इनिशियल स्टेट। माई रिड्यूसर को जो है हमने यूज रिड्यूसर हुक दिया, और हुक के साथ जो है हमने रिड्यूसर प्लस जो है हमने इनिशियल स्टेट, क्योंकि यूज रिड्यूसर जो है वो 2 वैल्यूज, 2 पैरामीटर्स बेसिकली लेता है। एक लेता है सारे एक्शंस बेसिकली, जो मेथड्स जो कि जिस पे उसको मैनिपुलेट करना है, और इनिशियल डेटा इन द सेंस कि जो सबसे पहले जो डेटा आप उसको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो प्रोवाइड जो है आपको यहाँ पर यूज रिड्यूसर को आपको करना होता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें जो हम यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं, ओके ये चीज़ें जो हमें मिल रही हैं ये मिल रही हैं हमें मेन JSX से। ठीक है, तो मेन JSX में चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए इनिशियल डेटा और रिड्यूसर, ये 2 प्रॉप्स कह लीजिए, ये प्रॉप्स जो है जो कि हमें स्टेट प्रोवाइडर के अंदर जो है हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो स्टेट प्रोवाइडर के अंदर ये दोनों प्रॉप्स जो हम ले रहे हैं, प्लस तीसरा जो वैल्यू है वो हमारा चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट लेता है, और वो कहाँ से लेता है, जो कि उसके अंदर कोई भी आप कंपोनेंट या कोई डॉम एलिमेंट या कुछ भी आप रखते हैं तो वो क्या करता है, वहाँ से लेता है। तो यहाँ पर हमने ऐप को डायरेक्टली दे दिया है, जो कि इसका सबसे पैरेंट है, इसको हमने यहाँ पे दे दिया है, जिसको यहाँ पर रेंडर कर रहा है। तो अब क्या होता है कि ये पूरा का पूरा रैप हो जाता है, ये यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है इसका रैपर पूरा का पूरा तैयार हो जाता है। अब इसके अंदर जितना भी आप यूज़ करेंगे, जो भी कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे, उस कंपोनेंट को पूरा का पूरा जो है डेटा मिलेगा। नाउ अब हम बात करते हैं इनिशियल डेटा और रिड्यूसर की, जो कि हमने रिड्यूसर के अंदर से हमने दिया है। तो रिड्यूसर जो है यहाँ पे कहाँ है, हमारे यहाँ पे रिड्यूसर JS। ठीक है, रिड्यूसर JS के अंदर चलते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए इनिशियल स्टेट जो है, इनिशियल स्टेट में मैंने कार्ट लिस्ट के नाम से जो एरे बनाया है, जहाँ पे एरे हमारा स्टोर हो रहा है, प्लस प्रोडक्ट लिस्ट, जो कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट जो है वो हमारे यहाँ पे शो हो रहा है। डमी डेटा है बट स्टार्टिंग के लिए ठीक है। देन उसके बाद से हमने यहाँ पे 2 चीज़ें जो है, 2 एक्शंस बेसिकली हमने लिया है। वो हमने क्या लिया है, एक तो लिया है कि ऐड टू कार्ट और रिमूव फ्रॉम कार्ट, क्योंकि मैंने आपको फंक्शनैलिटी यहाँ पे दिखाया कि हम जो यहाँ से ऐड कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। बेसिक सा मैंने
एप्लीकेशन बेसिकली बनाने की यहाँ पे कोशिश की, ठीक है। तो ऐड टू कार्ट में बेसिकली क्या करना है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टेट है, स्टेट जो भी हमारा अवेलेबल है उसमें जो है हम प्रोडक्ट का जो डेटा जो है वो हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा जो है रिमूव में जो है पर्टिकुलर उस आईडी, जो भी आईडी, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का अपना एक स्पेसिफिक आईडी होता है, यूनिक आईडी, ठीक है। उस यूनिक आईडी के भी यहाँ पे जो है उस प्रोडक्ट को मैं डिलीट कर रहा हूँ, जो कि हमारे कार्ट वाले सेक्शन से जो है यहाँ पर डिलीट हो रहा है। ये चीज़ें जो है मैं स्पेशली इसके लिए बता रहा हूँ, बट इसका प्रीवियस वीडियो अगर आप वो पूरा मैंने लाइन बाय लाइन कोडिंग करके उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, आप उसको उस वीडियो को भी अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्लियर होंगी। बट मैं इस एप्लीकेशन का इसलिए ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप इंटर रिलेट कर सके इसके प्रीवियस वाली वीडियो को इसके साथ, ठीक है। मैं थोड़ा सा और इसको हाई लेवल पे ले गया क्योंकि वो बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है, थोड़ा सा इंप्रूव मैंने किया अमेजन के नाम पे, थोड़ा सा अमेजन है तो ये उस तरीके से जो है हम छोटा सा एक एप्लीकेशन जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम जो है एक्शंस बेसिकली जो है यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं रिड्यूसर्स को देने के लिए, जो कि एक्शन जो है एक्चुअली वर्क करेगा कि उसको यहाँ पे क्या करना है। आप मल्टीपल एक्शन जो है यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं, आप यहाँ पे इफ एल्स भी ले सकते हैं और स्विच केसेस भी ले सकते हैं। स्विच केसेस इजी होता है बेसिकली कि जब बहुत सारे इफ एल्स कंडीशंस हो तो बेटर कि आप स्विच केसेस की ओर जाएंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे क्लियर किया। देन जो तीसरा जो हमारा स्टेट प्रोवाइडर वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया। इसके अलावा जो है मैंने इसे कंपोनेंट को बेसिकली मैंने कुछ कंपोनेंट्स को जो है इसको अलग अलग पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया है। तो हमारा बैनर JSX है, जो कि ये हमारा टॉप वाला सेक्शन है बैनर JSX, छोटे छोटे कंपोनेंट्स है बेसिकली। और उसके साथ मैंने यहाँ पे SAS फाइल भी बेसिकली बना रखा है, जो कि यहाँ पर प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो बैनर JS में बेसिकली एक नॉर्मल सा कंपोनेंट है जिसके अंदर जो है मैंने डायरेक्टली अमेजन में जाके वहाँ इंस्पेक्ट करके उस इमेज का URL जो है वो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर इसको प्लेस किया है, ठीक है। तो ये एक बैनर कंपोनेंट हमारा। उसके बाद से जो है हमारा अगर मैं कार्ड्स पे जाऊं तो ये हमारे जो कार्ड्स है ना, इनका जो है मैंने एक कंपोनेंट यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। और इनका एक कंपोनेंट बना रखा है। मैं अभी थोड़ा सा इसमें डीपली जाऊंगा क्योंकि इसमें बेसिकली इस वाले फाइल्स में बेसिकली ज़्यादा लॉजिक्स हैं, तो मैं इसमें अभी डीपली जाऊंगा, ठीक है। तो कार्ड JSX है। देन उसके बाद से जो हमारा चेकआउट ऐड जो है वो JSX है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा हेडर है, तो हेडर को मैं बता देता हूँ कि बेसिकली ये वाला सेक्शन जो है ये हमारा हेडर वाला सेक्शन है। इसमें जो है हमने पूरा का पूरा जो है इस कंपोनेंट को यहाँ पर बेसिकली स्पेसिफाई किया है, जो कि हमारे हेडर को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। देन उसके बाद से हमारा प्रोडक्ट लिस्ट है, ये प्रोडक्ट का लिस्ट जो है लिस्ट वाला है। और देन उसके बाद से स्टार रेटिंग्स है, स्टार रेटिंग्स जो है यहाँ पे स्टार जो आ रहा है उसके लिए है। उसके बाद से शॉपिंग बास्केट्स है। और देन हाँ ठीक है, लास्ट जो हमारा यहाँ पे शॉपिंग बास्केट है। स्टेट प्रोवाइडर जो है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब जो है ये कहाँ पर रैप हो रहा है बेसिकली वहाँ पे पहुँचते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो है हेडर में एक थोड़ा सा लॉजिक्स जो है, जो कि एक्चुअली कार्ड को लेके यहाँ पर है, तो उसको पहले सब दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि शॉपिंग कार्ट आइकन है, आइकन पे यहाँ पे जो है मैं वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, बेसिकली कार्ट में कितने वैल्यूज़ ऐड हो रहे हैं उनको, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे कैसे लिया है, यहाँ पर देखिए सेम जो है यूज स्टेट वैल्यू हमें कहाँ से हमने मेथड डिफाइन किया था, उसको वो जो है हमारे स्टेट प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है। तो स्टेट प्रोवाइडर के अंदर से जो है हमने यहाँ पर उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया। और देन जो है माई रिड्यूसर में से जो है हमने डेटा को ले लिया। और डेटा जो है एक्चुअली उसी डेटा से जो है मैंने यहाँ पे लेंथ को प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कार्ट लिस्ट जो है, कार्ट लिस्ट के नाम से जो हमने यहाँ पे एरे बनाया था, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे चलते हैं। तो जैसे कार्ट लिस्ट के अंदर जो मैंने एरे बनाया था, यहाँ पर जितनी वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है, उसका जो लेंथ हो रहा है उस लेंथ को जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हेडर में जो है मोस्टली जो लॉजिकल पार्ट जो है हमने यहाँ पर हैंडल किया है, बस वो इतना ही है। अदर देन दैट मोस्टली चीज़ें जो है स्टैटिक है, ठीक है। ये चीज़ें जो है स्टैटिक है, तो स्टैटिक्स को मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है। हेडर का जो है हेडर को मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया है। देन जो है अब चलेंगे प्रोडक्ट लिस्ट की ओर चलते हैं। तो प्रोडक्ट लिस्ट में भी जो है यहाँ पे जितने सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अगेन हमने यूज स्टेट वैल्यू, जो कि हमें हमारा जो स्टेट प्रोवाइडर था उसके अंदर हमने ये मेथड बना रखा था, जो कि हमें यूज स्टेट प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यूज स्टेट वैल्यू जो है बेसिकली ये हमें यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करने की कैपेबिलिटी बेसिकली दे रहा है, तो हम इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि प्रोडक्ट लिस्ट में जो बेसिकली उसको यूज़ किया, और जो इनिशियल स्टेट जो है वो उसे हमने यहाँ पर ग्रैब किया। और यहाँ पर
उसके अंदर जो प्रोडक्ट लिस्ट था, बेसिकली ये रहा हमारा प्रोडक्ट लिस्ट। इस प्रोडक्ट लिस्ट को जो हम बेसिकली यूज़ करके हम यहाँ पूरा का पूरा जो लिस्ट जो है वो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, जो कि हमारा मैप बेसिकली एरे का जो डिफ़ॉल्ट मेथड है मैप यूज़ करके जो हम उसको आइटरेट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है एक एक कार्ड को, जैसे कि मैंने बताया था कि हम कार्ड के लिए भी एक हमने यहाँ पे कंपोनेंट बना दिया जिसको हम यहाँ पे डेटा जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बाय द वे यहाँ पर जो है हम डायरेक्टली ट्रिपल डॉट जो आइटम करके हम जो है हम यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सक्यूज मी, स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू जो है हम यहाँ पर आइटम का पूरा डेटा जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप जो है यहाँ पर जो प्रॉप्स बेसिकली जो कि आप डिफाइन कर रहे हैं वो स्पेशली आपको यहाँ पे डिफाइन नहीं करना पड़ता है, जो कि आइटम के अंदर जो है आपको मिल जाता है। एज फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आइटम्स की बात करूँ तो यहाँ पर आइटम्स में जो है यहाँ पे टाइटल, प्राइस, रेटिंग और इमेज वर्ड। अगर मैं यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर अगर यूज़ नहीं करूँगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सारे प्रॉप्स को यहाँ पे मैं पास करूँगा वन बाय वन। यहाँ पे क्या होता है कि वो डिफ़ॉल्ट ले लेता है, मतलब आपको अलग से उसका नेमिंग यहाँ पर नहीं देना पड़ता। बट अब इसके चाइल्ड को सेम उसी नेमिंग्स जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल है, आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पे कार्ड की तरफ चलते हैं। तो अगर मैं कार्ड को यहाँ पे ओपन करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए टाइटल, प्राइस, रेटिंग और इमेज वाले, जो कि डायरेक्टली प्रॉप्स में मुझे यहाँ पर मैंने एक्सट्रैक्ट किया उसको। ठीक है, तो कोड जो है थोड़ा सा स्मॉल हो गया, थोड़ा सा मतलब आई डोंट थिंक सो कि ये कंफ्यूजिंग है आपके लिए, बट ये एक कन्वीनियंट वे है कि आप उतना सारा चीज़ लिखे। अब बेसिकली इसका फ़ायदा जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि कल को अगर वहाँ पर 10 प्रॉपर्टी और ऐड हो गया, ठीक है, अभी तो हमने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज 4 प्रॉपर्टीज लिया, अगर 10 प्रॉपर्टी और ऐड हो गया तो आपको यहाँ पर कार्ड के अंदर जाके उसको अलग से और उनको मेंशन नहीं करना पड़ेगा, वो अलग से और प्रॉपर्टीज और प्रॉप्स जो है यहाँ पे आपको हैंडल नहीं करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट्स पास नहीं करना पड़ेगा, बल्कि डायरेक्टली आप जो है स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू जो है आप डायरेक्टली यहाँ पे आप पास कर देंगे। और पास करने के बाद से वो सीधा जो है वो आपको आपके कार्ड में, जो कि यहाँ पे आपका कार्ड कंपोनेंट है, डायरेक्टली वहाँ पर वो एक्सेसिबल होगा। तो ये इसका जो स्प्रेड ऑपरेटर डायरेक्टली जो हम पास करते हैं ये उसका बेस्ट पार्ट है। डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा दे दे के जितने भी आपके प्रॉपर्टीज आपको वहाँ पे एक्सेस करना है, मान लीजिए कुछ जो है आपको स्किप भी करना है, लेकिन अदर देन दैट जो जितने भी आपको ग्रैब करना है वो डायरेक्टली आप यहाँ पर कॉमा दे के पर्टिकुलर उस कॉम्पोनेंट के अंदर सीधा के सीधा जो है वो डेटा आप यहाँ पर ले पाएंगे। तो ये उसका बेस्ट पार्ट है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को करना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट पे थे, तो प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जो हमारा कार्ड है, कार्ड को हमने यहाँ कार्ड पे अभी हम बात कर रहे थे, तो कार्ड पे जो है हमने यहाँ पर चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया, बेसिकली जो हमें प्रॉप से डेटा मिल रहा था। देन जो है हम यहाँ पर अगेन माई रिड्यूसर हमने लिया, माई रिड्यूसर में से जो हमने सिर्फ डिस्पैच लिया। बेसिकली माई रिड्यूसर जो है, जो यूज रिड्यूसर जो होता है वो 2 वैल्यूज़ आपको देता है। एक जो देता है आपको मैनिपुलेटेड वैल्यू, जो कि डेटा जो है एक्चुअली चेंज होने के बाद, दूसरा जो होता है आपको डिस्पैच मेथड देता है। डिस्पैच मेथड बेसिकली क्या करता है कि आप उसको एक्शन डिस्पैच करते हैं कि तुझे अब क्या करना है। ठीक है, तो मतलब हमने वहाँ पे 10 एक्शंस डिफाइन कर दिए हैं। जैसे कि अगर कैलकुलेटर आप बना रहे हैं, बेस्ट एग्जांपल है, मतलब अगर आप इसके थ्रू जो है कैलकुलेटर बनाए तो आपके पास एक मतलब एक लॉन्ग लिस्ट बनेगा जिसमें आप मैनिपुलेशन जो है इजीली हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटर्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप डिस्पैच करेंगे ऐड, सबसेक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स, व्हाटएवर, मतलब बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ को जो है आप डिस्पैच कर सकते हैं। समथिंग लाइक जो है डिस्पैच करने के लिए जो है आपका यूज रिड्यूसर हुक जो है आपको एक डिस्पैच मेथड देता है, उस डिस्पैच मेथड के थ्रू जो है आप एक्शन डिस्पैच कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्पैच जो है बेसिकली ऐड टू कार्ड जो इवेंट जो है हमने यहाँ पे बना रखा है ऑन क्लिक पे। जैसे हम यहाँ पे ऐड टू कार्ड करते हैं, तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद से क्या होता है कि यहाँ पे इवेंट डिस्पैच होता है। डिस्पैच होता है तो उसमें क्या करते हैं, हम 2 चीज़ें देते हैं, एक एक्शन का टाइप, मतलब कि उसको क्या करना है, और दूसरा जो है डेटा, कि ये ले भैया डेटा, और इस डेटा को से में जो भी तुझे करना है वो कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला, ऐड टू कार्ट में ऐड करो। ठीक है, तो ऐड क्या करना है, मैंने तुमको ये डेटा दे दिया, तुम कार्ट में ऐड कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हमने उसको बोल दिया और हमने एक्शन को डिस्पैच कर दिया, हमने उसको भेज दिया, हमने उसको भेजा। अब बाकी काम जो है हमारा रिड्यूसर जो है वो यहाँ पे संभालेगा।
ठीक है। तो ये पार्ट था हमारे कार्ड का। देन उसके बाद अगर मैं चेकआउट ऐड की बात करूँ तो चेकआउट ऐड जो है वो हमारा ये सेक्शन है बेसिकली, ये जो ऐड आ रहा है बेसिकली इसका सेक्शन है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इमेजेस वगैरह जो लगा हुआ है, प्लस जो है ये चेकआउट का जो बेसिकली CTS वगैरह है वो लगा हुआ है, प्रोसीड टू चेकआउट, ठीक है। देन उसके बाद से जो यहाँ पे सब टोटल्स बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो गेट टोटल आइटम, ठीक है। तो गेट टोटल आइटम के लिए जो हमारा टोटल आइटम यहाँ पर हमने जो लिया था, हम यहाँ पे वही गेट टोटल आइटम जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, और उस आइटम्स को जो है यहाँ पे कैलकुलेट करके हम यहाँ पर डेटा जो है बेसिकली यहाँ पर जो उसका अमाउंट बेसिकली जो है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे गेट टोटल अमाउंट जो है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारे कार्ट में जितने भी आइटम्स बेसिकली ऐड हो रहे हैं, ठीक है, उनका जो है टोटल वैल्यू जो है हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट करके उसको यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पे मेथड है जो कि इस वैल्यू को हैंडल कर रहा है, ठीक है। हेडर हमने डिस्कस कर लिया था, और प्रोडक्ट लिस्ट जो है हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो थोड़ा सा एप्लीकेशन है बेसिकली, बट एप्लीकेशंस के साथ जो है हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर चीज़ों को जो है मेंटेन किया। बेसिकली हमने यहाँ पर यूज़ रिड्यूसर और यूज़ कॉन्टेक्स्ट का जो मिला जुला जो है एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाने की यहाँ पर हमने कोशिश की। ओके, और एक पार्ट जो हमारा छूटा है यहाँ पर वो है हमारा शॉपिंग बास्केट। तो शॉपिंग बास्केट बेसिकली शॉपिंग बास्केट में भी हमने वही यूज़ किया है। यहाँ पर यूज स्टेट से जो है हमने यूज कॉन्टेक्स्ट को जो है यहाँ पे हमने कॉल किया, प्लस डेटा जो हमें एक्चुअली मैनिपुलेटेड डेटा जो चाहिए था वो, और प्लस जो है हमारा डिस्पैच मेथड, ये दोनों हमें यहाँ पे चाहिए था। डेटा इसलिए चाहिए क्योंकि जो भी हम कार्ट में ऐड कर रहे हैं उसे हम यहाँ पर लिस्ट डाउन करना है, ठीक है। तो लिस्ट डाउन करने के लिए जैसे कि ये हमारा जो कार्ट लिस्ट है वो हमें उसका डेटा हमें चाहिए था, तो इसलिए हम जो यहाँ पे कार्ट लिस्ट का जो हम डेटा यहाँ पे देख रहे हैं, ले रहे हैं, और डेटा लेके यहाँ पे हम पूरा पूरा डेटा को जो हम यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला जो CTA है उस पर जो है हमने यहाँ पे क्या किया कि अगेन हमने क्या किया कि यहाँ पे ID पास किया, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हमें जो है हर एक प्रोडक्ट का एक आईडी होता है, स्पेसिफिक आईडी, जो कि हम यूनिक आईडी जो है हमें रखना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर उसे डिलीट करवाना है, ठीक है, या स्टोर करवाना है वटेवर। तो यहाँ पर जो है हमें यूनिक आईडी जो हम उसको पास करेंगे, जिसके बिहाफ पे वो क्या करेगा, रिड्यूसर जो है उस पर्टिकुलर डेटा को वहाँ से रिमूव करेगा। तो यहाँ पे हमने उसको टाइप जो है हमने भेजा रिमूव फ्रॉम कार्ट, और हमने पेलोड का आईडी जो है वो हमने आईडी भेज दिया। और रिड्यूसर में जब गए तो यहाँ पर इसने क्या किया कि यहाँ पर जो है रिमूव फ्रॉम कार्ट में क्या किया कि इसको जो है एक्शन में बेसिकली हमें वो आईडी बेसिकली मिला, ठीक है, और उस आईडी के बिहाफ पे उसने क्या किया कि उस डेटा को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करते हैं, हमारा जो है यहाँ पर डेटा क्लीन हो जाता है। और जो हमारे एक और कंपोनेंट है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि हमारा रेटिंग जो है, तो रेटिंग भी जो है हमने यहाँ पर उसको बेसिकली मैंने यहाँ पर रिएक्ट आइकन का जो बंडल आता है उसको मैंने यूज़ किया, जिसमें FS स्टार को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। और FS स्टार को यूज़ करते हुए हमने इसको जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 5 स्टार्स को बेसिकली लिया है। तो ठीक है, तो नॉर्मली जो है मैंने एक ब्लैंक एरे बनाया, एरे बना के मैंने उसको फिल करके बेसिकली उसको आइट्रेट कर दिया, ठीक है। तो आइट्रेट करके जो है मैंने यहाँ पे 5 एरेज जो है यहाँ पे जनरेट किया बेसिकली। अगर मैं इसको कम करना चाहूँ, ज़्यादा करना चाहूँ, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 7 स्टार्स लेना चाहते हैं तो आप इसको 5 की जगह 7 कर दीजिए, ठीक है। और उसी ये स्मॉल कंपोनेंट बेसिकली बना के हमने यहाँ पर इसको वैल्यू बेसिकली यहाँ पे दिया है, और उसको कलर बेसिकली हमने प्रोवाइड किया है। ये बाय द वे एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी को अगर आप देखना चाहें तो बहुत यूज़फुल लाइब्रेरी है, आपको आइकन्स के सेट्स देता है, तो आप डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट्स के लिए सीधा यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप खुद से भी बना लीजिए, डजेंट मैटर, ठीक है। तो सेलेक्टेड जो है, सेलेक्टेड जो हमने लिया है, जो कि अगर जितने भी सेलेक्टेड हैं तो सेलेक्टेड के हिसाब से हमने यहाँ पे कंडीशन बेसिकली दे दिया, जितने सेलेक्टेड हैं तो उनको रेड, एल्स जो है उनको हमें ग्रे कलर में जो है हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो उस तरीके से जो है हमने स्टार रेटिंग का एक छोटा सा कंपोनेंट बेसिकली बनाया है, और आप इसको देखेंगे तो काफ़ी इफेक्टिव है। वो छोटा सा कोड के साथ जो है ये पूरा पूरा रेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली यहाँ पे बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पर रेटिंग्स बेसिकली सब पे 4 4 4 4 दिया हुआ है ना, इसको मैं कम कर देता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ, ठीक है, 3 कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर 3 जो है 3 स्टार्स मिल गया, मतलब 3.5, और मतलब पॉइंट्स वाला पार्ट जो है हम इस यहाँ पर हैंडल नहीं कर रहे हैं, बट फॉर अ
चेंज जो है मैंने यहाँ पे दिखाया कि देखिए यहाँ पे इसको चेंज, इस तरीके से चेंज करने पे आपका डेटा जो इस तरीके से आ सकता है। ये सब चीज़ें जो है आप खुद से इम्प्लीमेंट करिए और खुद से इम्प्लीमेंट करके इस प्रोजेक्ट को जो है और बड़े लेवल पे थोड़ा सा और फंक्शनैलिटीज़ कुछ इसमें ऐड करके इसको थोड़ा सा और अपर लेवल पे इसको लेके जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मैंने इन चीज़ों को मैंने नहीं बनाया है कि मतलब, लेकिन 2 पेजेस मैंने बनाए। इसका UI भी अवेलेबल है, CSS अवेलेबल है। डायरेक्टली आप इसको यूज़ करके आप अपने सेल्फ प्रोजेक्ट के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था एक अगेन वन मोर एग्जाम्पल जहाँ पर हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट और यूज़ रिड्यूसर दोनों को यूज़ करके एक छोटा सा एप्लीकेशन बेसिकली बना सकते हैं। हम यहाँ पर रिडक्स को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने पहले भी बोला था कि यार मैं प्रॉपरली कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि आप रिड्यूसर जो है, सॉरी रिडक्स जो है आप पूरा का पूरा आप छोड़ सकते हैं, बट एक लेवल पे जो है आप छोटे एप्लीकेशंस के लिए आप उसको इग्नोर कर सकते हैं और इसके थ्रू भी जो है आप अपना काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल जो है आज के लिए बस इतना ही, एक छोटा सा एप्लीकेशन, और इसका URL मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इसका कोड जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो अगर मेरा वर्क जो मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए अगर उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो लाइक ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो, मेरा कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।